शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग में मन और मन की वृत्तियों की चर्चा हो रही है। मन की पहली वृत्ति है प्रत्यक्ष वृत्ति यानी प्रमाण वृत्ति। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण मन की एक वृत्ति है, मन का एक व्यापार है, मन की एक क्रिया है। प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा महर्षि वेदव्यास ने अच्छी प्रकार से की है। इंद्रियों के माध्यम से मन बाहर स्थित वस्तु के साथ आबद्ध संबद्ध होता है। इंद्रियों के माध्यम से मन बाहर स्थित वस्तु के साथ जुड़ जाता है और उस वस्तु में दो प्रकार की विशेषताएं होती हैं, दो प्रकार के गुण होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक वो धर्म है जिनको सभी में आप देख सकते हैं। उस वस्तु में जो धर्म है, जो गुण है, जो विशेषता है, वो सभी पदार्थों में एक समान देख सकते हैं आप। उसको कहते हैं सामान्य धर्म। और कुछ ऐसे धर्म होते हैं जिनको हम कहते हैं विशेष। प्रत्येक वस्तु में वो धर्म नहीं दिखाई देगा, वो गुण प्रत्येक वस्तु में नहीं दिखाई देगा, वो विशेषता प्रत्येक वस्तु में नहीं होगी। किसी वस्तु में कोई विशेषता है तो दूसरी वस्तु में नहीं है, तीसरी वस्तु में नहीं है, चौथी वस्तु में नहीं है। उसको विशेष धर्म कहा है। और ऐसा धर्म जो समान रूप से सभी में विद्यमान है, उसको सामान्य धर्म कहा। तो प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार के धर्म होते हैं, सामान्य धर्म और विशेष धर्म। जब आत्मा किसी वस्तु को देखना चाहता है, प्रत्यक्ष करना चाहता है, तो उसकी जो प्रक्रिया होती है, आत्मा मन के साथ जुड़ जाता है और मन इंद्री के साथ जुड़ जाता है, और इंद्री जो है वो बाहर स्थित वस्तु के साथ जुड़ जाती है। तब उस वस्तु के दो धर्म सामने आते हैं, एक सामान्य धर्म और एक विशेष धर्म। और जब वो दोनों धर्म सामने आते हैं, उन दोनों धर्मों को देख करके हमें निर्णय करना होता है, ये जो धर्म है ये विशेष धर्म है, यही व्यक्ति है। मैंने आपके सामने उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति अपने दादाजी को लेने रेलवे स्टेशन गया। गांव से आया हुआ है व्यक्ति, एक व्यक्ति गांव से आया हुआ, वो एक व्यक्ति के वो दादाजी है। और रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ट्रेन आ गई है और भीड़ बाहर आ रही है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी जनता जब सामने से आ रही है, उनमें से दादाजी को पहचानना है, यही मेरे दादाजी है। मान लीजिए उस भीड़ में बहुत सारे वृद्ध लोग हैं और उन सभी में अपने दादाजी को उन्हें पहचानना है, यही मेरे दादाजी है। तो उन लोगों में सामान्य गुण भी है और विशेष गुण भी है।
या आप ऐसा समझ लीजिए, चिन्ह, उस व्यक्ति को पहचानने के बहुत सारे चिन्ह हैं। तो कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो सबके साथ बराबर है, समान है। मान लीजिएगा दादाजी को उसको समझना है, तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग सामने से आ रहे हैं और संयोग से मान लीजिएगा 10 व्यक्ति सामने से आ रहे हैं, सभी लोगों ने धोती कुर्ता पहना हुआ है। धोती और कुर्ता सभी लोगों ने पहना हुआ है, तो ये जो सामान्य धर्म है, ये सबके साथ में धोती है, सबके साथ में कुर्ता है, ये सामान्य गुण हो गए, सामान्य चिन्ह है। संयोग से समझ लीजिएगा सभी लोगों ने पगड़ी पहन रखा है, सबके सिर के ऊपर पगड़ी है, ये भी सामान्य हो गया, सबके साथ एक जैसा है। लेकिन सभी के मूंछें नहीं है। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति है जो मूंछों वाला है, तो वो मूंछें जो है उस व्यक्ति को उन बाकी व्यक्तियों से अलग करेगा, ये विशेष चिन्ह माना जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो एक सामान्य चिन्ह और एक विशेष चिन्ह, जब दोनों प्रकार के चिन्ह सामने आ जाते हैं, तो जो विशेष चिन्ह होता है उसके माध्यम से वो व्यक्ति पहचानता है, ये मेरे दादाजी है। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा है, जब किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, उस वस्तु में सामान्य चिन्ह और विशेष चिन्ह, या यूं कहूं मैं, सामान्य गुण और विशेष गुण, सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों प्रकार के होते हैं। उनमें से विशेष धर्मों को जब व्यक्ति देखता है, उसी के आधार पर वो निर्णय करता है, यही वो वस्तु है जो मैं देखना चाह रहा हूं, यही वो व्यक्ति है जिसको मैं लेने आया हूं। उसका नाम है प्रत्यक्ष। पर प्रत्यक्ष के साथ में 3 शर्त लागू होंगी, जो मैंने आपके सामने बताई। एक व्यपदेश्य नहीं होना चाहिए, एक बदलने वाला नहीं होना चाहिए, और एक संशय वाला नहीं होना चाहिए। ये तीनों शर्त उसमें लागू होंगे। जिसको मैंने प्रत्यक्ष किया, उस प्रत्यक्ष में ये तीनों शर्त लागू होने चाहिए। व्यपदेश्य नहीं होना चाहिए, केवल कथन मात्र नहीं होना चाहिए। कल मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया था। मेरे हाथ में आम है, आम्रफलम, आम का फल है, आज सीजन भी उसी का चल रहा है। आप आम को देख रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है, देखो ये आम है, बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है, मीठा है। मैं आपको कथन कर रहा हूं, व्यपदेश कर रहा हूं, ये आम मधुर है, पर ये आपको प्रत्यक्ष नहीं है। अब यहां यह समझना, आम प्रत्यक्ष नहीं है, ये नहीं बताया जा रहा। या मैं ये कहूं, आम का रूप प्रत्यक्ष नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा। आम का तो प्रत्यक्ष है, आप आम का रूप प्रत्यक्ष है, आप आम को देख रहे हैं आप। इससे यह प्रत्यक्ष नहीं है आपको कि उसका रस कैसा है, मधुर है या अम्ल है, या खट्टा है या मीठा है। खट्टे और मीठे का आपको प्रत्यक्ष नहीं है। मैं केवल कथन कर रहा हूं, ये तो बहुत मधुर है, बहुत मीठा है, खाना चाहिए आपको, और आपको बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, आप समझ रहे हैं। पर वो जो ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष वाला ज्ञान नहीं है, उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। तो जिसको हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं उसमें ऐसा ना हो, वो ज्ञान आपका कहा हुआ ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। और एक बात हम सबको यह समझना है, किसी वस्तु के जितने भी गुण होंगे, सारे गुणों का प्रत्यक्ष एक साथ नहीं हो सकता। जिस वस्तु का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उस वस्तु के सारे गुण प्रत्यक्ष हो, तब जाकर के मेरे को यह समझ में आएगा ये है वास्तव में। ऐसा नियम नहीं है, और सारे गुण एक साथ प्रत्यक्ष नहीं हो पाएंगे, असंभव है।
हां, यह आवश्यक है, जिस किसी को हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं कम से कम एक गुण का प्रत्यक्ष होना चाहिए। जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उस वस्तु में कम से कम एक गुण, एक विशेषता, एक धर्म हमें प्रत्यक्ष होना चाहिए। उसके बिना उसको हम प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे। इसलिए प्रत्येक वस्तु के सारे धर्म, सारे गुण एक साथ कभी प्रत्यक्ष नहीं होते। और हमें यह जो भ्रम होता है, देखो जी, मैंने प्रत्यक्ष किया तो आदमी यह समझता है प्रत्यक्ष का मतलब आंखों से देखने को ही प्रत्यक्ष मानता है। आंखों से देखना भी प्रत्यक्ष है, लेकिन केवल प्रत्यक्ष आंखों से ही नहीं होता है। और जो प्रत्यक्ष शब्द है, अगर इस शब्द पर हम ध्यान देंगे, प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं, शब्द पर भी ध्यान देंगे तो भी व्यक्ति को समझ में आएगा। लेकिन लोक में सबको शब्दों का ज्ञान नहीं होता है। शब्द ज्ञान का मतलब है शब्द की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं होता है। शब्द शास्त्र सभी लोग पढ़े हुए नहीं होते हैं। शब्द शास्त्र का ज्ञान सबको नहीं होता है। इस शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए, बस एक अर्थ सुना हुआ उसी को पकड़ के रखते हैं। पर जो पढ़े लिखे होते हैं, जो शब्द शास्त्र को जानते हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझेंगे कि प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने तो स्पष्ट किया, प्रत्यक्ष की परिभाषा की, जो मैंने आपके सामने रखी है। महर्षि वात्स्यायन ने भी प्रत्यक्ष शब्द की व्याख्या की है। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ढंग से व्याख्या की है। प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? वो कहते हैं अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयम वृत्ति ही प्रत्यक्षम। बहुत अच्छी परिभाषा संक्षेप से की उन्होंने। वो कहते हैं अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयम, अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयम वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम। अब ये जो प्रत्यक्ष शब्द है, इसमें अक्ष एक शब्द है, प्रति और अक्ष, प्रत्यक्ष, दो शब्दों को मिलाकर के प्रत्यक्ष बना है। संस्कृत में अक्षम का अर्थ होता है इंद्रिय, अक्षमिति इंद्रियम। अक्षम का अर्थ है इंद्रिय। अक्ष शब्द इंद्रिय के लिए आता है। तो महर्षि वात्स्यायन कहते हैं अक्षस्य अक्षस्य, और जब किसी शब्द को दो बार पढ़ा जाता है तो उसका अर्थ होता है प्रत्येक। अक्ष का मतलब इंद्रिय, और अक्षस्य अक्षस्य दो बार कहा है, इसका अर्थ होता है प्रत्येक इंद्रिय। अक्षस्य अक्षस्य प्रत्येक इंद्रिय का प्रतिविषयम, प्रतिविषयम मतलब प्रत्येक विषय के साथ में, प्रत्येक इंद्रिय का प्रत्येक विषय के साथ जब संबद्ध होता है, प्रत्येक इंद्रिय का, यानी इंद्रियां बहुत सारी हैं, अनेक हैं, प्रत्येक इंद्रिय का प्रत्येक विषय के साथ जब आबद्ध होता है, दोनों जुड़ जाते हैं, इंद्रिय और विषय, तब जो ज्ञान होता है, जो वृत्ति बनती है, जो व्यापार होता है, उस व्यापार से जो वृत्ति बनती है, जो ज्ञान होता है, उसका नाम प्रत्यक्ष है। अब देखिएगा, प्रत्येक इंद्रिय का मतलब है इंद्रियां 5 प्रकार की है जिनसे हमें प्रत्यक्ष होता है, और आप सब जानते हैं। पहली इंद्रिय है घ्राणेन्द्रिय, जो नासिका में है। दूसरी है रसना इंद्रिय, जो जिह्वा में, जीभ में है। और तीसरी इंद्रिय है नेत्रेंद्रिय, जो आंखों में है। चौथी इंद्रिय है स्पर्शेंद्रिय, जो पूरी त्वचा में, चमड़ी में विद्यमान है। और पांचवी इंद्रिय जो है वो कर्णेंद्रिय, जो कानों में विद्यमान है। ये 5 इंद्रियां हैं। तो अक्षस्य अक्षस्य का अर्थ है प्रत्येक इंद्रिय का, यानी इन 5 इंद्रियों का प्रतिविषयम, और विषय भी 5 है, याद रखना।
इंद्रियां 5 है तो विषय भी 5 है। जब घ्राणेन्द्रिय जिस विषय के साथ जुड़ता है या जुड़ती है, घ्राणेन्द्रिय जिस विषय के साथ जुड़ती है वो विषय है गंध, और रसना इंद्रिय रस रूपी विषय के साथ जुड़ती है। नेत्रेंद्रिय जो है रूप विषय के साथ जुड़ती है, और स्पर्शेंद्रिय जो त्वचा में विद्यमान है वो स्पर्श रूपी विषय के साथ जुड़ती है, और कर्णेंद्रिय शब्द रूपी विषय के साथ जुड़ती है। 5 विषय हैं और 5 इंद्रियां हैं। अक्षस्य अक्षस्य, प्रत्येक इंद्रिय का प्रतिविषयम, प्रत्येक विषय के साथ जब आबद्ध होता है, संबद्ध होता है, दोनों संपर्क में आ जाते हैं, उससे जो बोध होता है, जो ज्ञान होता है, उसका नाम प्रत्यक्ष है। केवल आंखों से देखना ही प्रत्यक्ष नहीं है। आंखों से देखना भी प्रत्यक्ष है, नाक से सूंघना भी प्रत्यक्ष है, और जीभ से चखना भी प्रत्यक्ष है, और त्वचा से छूना भी प्रत्यक्ष है, और कान से सुनना भी प्रत्यक्ष है। कानों से शब्द का प्रत्यक्ष होता है, त्वचा से स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, और आंखों से रूप का प्रत्यक्ष होता है, रसना इंद्रिय से रस का प्रत्यक्ष होता है, और घ्राणेन्द्रिय से गंध का प्रत्यक्ष होता है। ये 5 प्रत्यक्ष है। केवल आंख से देखना ही प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष का मतलब है 5 प्रकार का प्रत्यक्ष होता है, और जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसमें एक कारण बताया है, वो कथन किया हुआ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ये देखो आम है, बहुत मधुर है। अब ये कथन किया है, जो व्यपदेश वाला होता है, व्यपदेश कथन किया हुआ होता है, उसको प्रत्यक्ष नहीं माना जाता है। यानी मैंने मधुर रस का कथन किया, इसलिए मधुर रस का प्रत्यक्ष नहीं हुआ। हां, रूप का प्रत्यक्ष अवश्य हुआ है। आम का जो रूप है उसका प्रत्यक्ष आपने किया है, लेकिन रस का प्रत्यक्ष नहीं किया, और मैं प्रत्यक्ष आपको करवाना चाह रहा हूं रस का। इसलिए उस स्थिति में यदि मैंने कथन किया है तो वो प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा। एक शर्त है, वो व्यपदेश्य नहीं होना चाहिए, कथन किया हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, बदलने वाला नहीं होना चाहिए। बदलने वाला नहीं होना चाहिए। आपने देखा और बाद में वो बदल गया, ये तो दादाजी है, ऐसा आपने देखा और बाद में वो दादाजी नहीं है, वो कोई दूसरा ही है, फिर वो प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा। दूर से तो आपने कहा ये तो दादाजी आ रहे हैं, और पास में आते तो पता लगा ये तो दादाजी नहीं, कोई और ही व्यक्ति है। बदलने वाला भी नहीं होना चाहिए, और संशय वाला भी नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष तो किया लेकिन वो संशय से युक्त है, पता नहीं दादाजी है या कोई और है। दादाजी को तो समझ लिए तो दादाजी आ रहे हैं, लेकिन मन में संशय हो रहा है, पता नहीं है दादाजी है कोई और है, तो संशय वाला भी नहीं होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष के पीछे 3 कारण हमको जोड़ना होगा, तभी प्रत्यक्ष माना जाता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।